नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपके सामने लीवर रोग का उपचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लीवर का रोग क्यों होता है, लक्षण क्या है और ये कैसे ठीक होता है, मुख्य 3 बिंदुओं की चर्चा करूँगा। देखिए, यह शरीर इतनी आसानी से रोगी होता नहीं। लीवर की लाइफ तो 100 150 वर्ष है। इतनी आसानी से लीवर खराब होता नहीं। लीवर में तो इतनी शक्ति है कि 80-90% खराब होने के बाद ये पुनर्जीवित हो सकता है, पुनः ठीक हो सकता है। लीवर को थोड़ी दिन के लिए यदि आराम दे दिया जाए तो लीवर पुनः अपने यौवन पे आ सकता है। लीवर 500 फंक्शन करता है। लीवर के बिना इस शरीर का संचालन संभव नहीं, और कमज़ोर लीवर वाले कभी स्वास्थ्य का आनंद ले भी नहीं सकते। 3 बातें यदि ध्यान रखें तो कभी लीवर डिजीज होता नहीं। अपने शरीर को जाने, अपने आप को जानो। यह जो मशीन रूपी तन मिला है, इस मशीन को जानो। मशीन तो मिल गया, पता है ना कौन सा अंग कैसे फंक्शन करता है, उस अंगों का कनेक्शन दूसरे अंगों के साथ कैसे होता है, कुछ तो जानो। दूसरा, अपने भोजन को पहचानो। आपका भोजन क्या होना चाहिए, किस मौसम में, किस उम्र में, किस काम को करने वाले लोग क्या भोजन लेने चाहिए। सबका भोजन एक नहीं हो सकता। कोई खिलाड़ी है, कोई फौजी है, कोई रिक्शा पुलर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई मंत्री है, कोई बच्चा है, कोई गैम्बलर है, रेसर है। सबका भोजन अलग होगा, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो अपने हिसाब से किस उम्र के हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या काम करते हैं, कौन सा रोग है, इस एहसास से अपना भोजन पहचानिए। तीसरा, अंगों की भाषा समझो। कोई अंग यूँ बीमार नहीं होता, बहुत दिनों पहले से इंडिकेशन देता, बताता है। लीवर भी बीमार होने से पहले, बहुत दिन पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले से बताता रहता है। मैं अभी लक्षण की चर्चा करूँगा, बताऊँगा उसको। इस वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा, और यदि अच्छा लगे कि आपके काम का है इन्फॉर्मेशन, तो अपने मित्रों को, बंधुओं को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक भी करें। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बादूगढ़ से। अभी मैं इसके बृहद पहलू की चर्चा करने जा रहा हूँ, लीवर रोग। दरअसल लीवर रोग एक जॉन्डिस टाइप का रोग है। जॉन्डिस से ही बृहद रूप में फिर हेपेटाइटिस हो जाता है। लीवर एक ऐसा अंग है जो कि हमारे पाचन संबंधी, तापमान संबंधी और खून बनाने संबंधी, हार्मोन संबंधी कई तो ऐसे ऐसे एंजाइम लेके देता है जो शरीर पूरा स्वस्थ भी रहता है, नींद को इफेक्ट करता है, पॉल्यूशन कर्व करता है, दवाओं को, जो जहरीली दवाएं लोग खाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स खाते हैं, उसको डिकम्पोज करता रहता है, उसके जहर को हटाता रहता है। गलत सलत खाते पीते, गलत विचार भी रखते हैं, उससे भी लड़ता है। लीवर तो ऐसा योद्धा है जो आपके ज़िंदगी के हर एक सांसों में साथ देता है। लीवर खराब हो गया तो उसका किडनी भी खराब होगा, हार्ट भी खराब होगा, फेफड़े भी खराब होंगे, उसके नसनारियाँ भी खराब होंगी, उसकी बड़ी आंतें खराब हो जाएगी, और उसका जीवन तबाह हो जाएगा, और ज़्यादा खराब हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। लीवर को बचाइए। लीवर बहुत अच्छा अंग है, बहुत बड़ा अंग है, और अपने शरीर में सबसे बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण क्या, विशेष केयर होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन का जितना भी खान पान है सब लीवर पे डिपेंड है। अब मैं आता हूँ आपके लीवर रोगों के मोटे 3 पहलू पे, लक्षण, कारण, उपचार। मित्रों, बंधुओं, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, दरअसल लीवर जो है जब खराब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो यहाँ पे एसिड और गर्म वायु बननी शुरू हो जाती है। मसाने की गर्मी कहते हैं उर्दू में उसको। लीवर के आसपास भयंकर हीट उत्पन्न होने लगता है। जो हीट जनरेट होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके बॉडी के टेम्परेचर में रहती नहीं, तो क्या करता है, गले में बार बार गर्मी टाइप माना, यहाँ पे सूजन भी हो जाता है। लीवर सोराइसिस हो जाए या लीवर खराब हो जाए, यहाँ सूजन आता है, थोड़े दबाने से यहाँ राइट है,
दाहिनी तरफ दर्द होने लगता है, पाचन बिल्कुल खराब हो जाता है, थोड़ा खाने से भी गैस, एसिडिटी, कभी दस्त तो कभी उल्टी, कभी अतिसार संघने, कई रोग होने लगते हैं पाचन संबंधी। पचेगा ही नहीं, खून बनेगा नहीं, नाखून आंखें पीली पड़ने लगती है, शक्ति मिलता नहीं, वेट लॉस होने लगता है, या कई बार पेट फूलने लगता है, पानी जैसा भरने लगता है। लीवर और ज़्यादा खराब हो जाए तो जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है ना, उस ब्रेड पकौड़े जैसा भुना हुआ तला हुआ ब्रेड पकौड़े जैसे हो जाता है, उसकी चमक खो जाती है और भयंकर रूप से आपके चेहरे पे काला हो जाता है चेहरा लीवर खराब होने से। चेहरे से दिखता है, जीवा से दिखता है, जीवा पे कालापन या सफ़ेदपन आने लगता है। वो लीवर के अलग अलग रोगों का लक्षण है। सफ़ेद आने लगता है तो ज़्यादातर जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, सी कहते हैं, और कालापन आने लगा तो बी में आने लगता है, फिर हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। तो लीवर खराब होने से थकावट आती है, ये मैं लक्षण बता रहा हूँ। खून कम होने लगता है, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का तो खून बनता है लीवर में बच्चों को पालने के लिए, बाकी खून कहाँ बनता है, बोन मैरो। तो ये कुछ लक्षण हैं। नींद कम आना, थकावट रहना, उबासी आते रहना, गैस बनना है, डकार और पाद मारना बार बार, ये सब इसके लक्षण हैं। कुछ भी खा लो, हैवीनेस, यहाँ पे भारीपन। अब इसके कारण बता देता हूँ। लीवर दोष के बड़े कारण हैं एल्कोहल, बीड़ी सिगरेट, धुआं प्रदूषण, गंदा पानी, गंदा भोजन, रिफाइंड तेल, मैदा बिस्किट, पैक्ड फूड बार बार खाना, होटल का भोजन करना, रात को देर से खाना, पाचन प्रणाली की सफाई नहीं करना, डिटॉक्स नहीं करना शरीर को, कुछ भी कभी खाते रहना, ज़्यादा पेप्सी कोला लपेटते रहना, नॉनवेज या फिर सुल्फा, या फिर कहीं ऐसी जगह पे काम करना जहाँ बहुत ज़्यादा हीट लगता हो इस एरिया में। इसके अलावा रात को लेट नाइट सोना, सुबह भी देर तक सोते रहना, सुबह जल्दी उठना, नेचुरल हवा, नेचर से दूर हो जाना। भोजन की गड़बड़ियाँ बहुत इफेक्ट करती है। भोजन में लगातार विटामिन्स की कमी होते जाना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट वाली चीज़ें अधिक खाना, संयम का अभाव, अति भोग, खूब भोग में लिप्त हो जाना, या बहुत अधिक काम करना, उससे भी लीवर खराब होता है। खूब मेहनत करना, दिन रात देखना नहीं, 10-12 साल में लीवर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। व्यायाम की कमी, दवाओं का सेवन, ये सब कारण है। अब आता हूँ मैं उपचार पे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पॉइंट की बातें करता हूँ। 4-5 उपचार है लीवर का। पहला, नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के बिना आपका लीवर पूरी तरह ठीक हो नहीं पाएगा। कितनी भी दवाई खा लो, ना जॉन्डिस ठीक होता, ना हेपेटाइटिस। हाँ, मेंटेन चलता रहता, थोड़ा बहुत काम चलाओ। और 50 साल के बाद, उम्र के बाद यदि लीवर खराब हो गया तो समझ लेना हो कैंसर भी बना सकता है। तो पहले तो थोड़ा चल जाता है, 50 से पहले, उसके बाद नहीं चलता। तो नेचुरोपैथी करना है। नेचुरोपैथी से शरीर को डिटॉक्स करें, पूरा सफाई करें शरीर को, और लीवर थोड़े दिन में चमक में आने लगता है। लीवर अगर ख़राब हो गया 75 से 120 दिन लग सकते हैं, वो डिपेंड करता हो क्वालिटी ऑफ या नेचर ऑफ डिजीज़ पे। 75 दिन तो लगेगा ही। बहुत ही कम उम्र का बच्चा है तो 45 दिन 50 दिन फिर भी लग जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में मिट्टी लगाना, सिकाई करना, धूप सेवन, स्टीम देना, पट्टी बांधना, छाती पे लपेट बांधना, उसके बाद एनीमा लगा के हाथों की सफाई करना, ठंडा गर्म सेक करना, बर्फ़ की सिकाई, मालिश, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत गजब का इफेक्ट होता है। दूसरा है, मैं सबसे लास्ट में योगाभ्यास की चर्चा करूंगा, आसन की। दूसरा आयुर्वेद। आयुर्वेद में लीवर के लिए सबसे अच्छा है आंवला, एलोवेरा, गेहूं की जवार, पुनर्नमा, भूमि आंवला, मकोई, बेलगिरी। आयुर्वेद बेल कैंडी या बेलगिरी के पाउडर घोल घोल के पिए। बिलवादी चूर्ण आता है, बहुत अच्छा रहता है लीवर के लिए, उससे आंतें भी सूत होती हैं। तो आयुर्वेद में लीवामृत कई चीज़ें आती हैं,
लिबोसिन जैसे कुछ औषधियाँ भी आती है आयुर्वेद में। लीव D38 पतंजलि का आयुर्वेदिक औषधि आता है, बैद्यनाथ का आता है, डाबर का आता है। आप अपने हिसाब से अपनी श्रद्धानुसार चूज कर लो। पतंजलि का बेस्ट है। मैं रिकमेंड करूँगा पतंजलि का करूँगा, सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। अगर मैं थोड़ा सा उससे बाहर निकलूँगा तो एक लिबोसिन लीवर सिरप होता है, बहुत अच्छा होता है। लीव 52 इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। हाँ, एमली क्योर DS एक आता है एमिल का, वो भी ठीक। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं प्रचार किसी नहीं कर रहा हूँ और किसी का ग्रेड डाउन भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जहाँ अच्छा रिजल्ट आया है, चूँकि मैं उपचार करता हूँ, मैं वैद्य हूँ। ये तो आप आयुर्वेद समझ लिए। एक सर्वकल्प क्वाथ आता है, उसमें कायाकल्प मिलाओ और त्रिफला मिलाओ। एक एक चम्मच सुबह शाम भिगो दें और 8 घंटे जब भीग जाए उसके बाद हल्का उबाल के छान के पी लें, बहुत अच्छा फायदा करता है। लीवर के जहर को साफ कर देता है, लीवर क्लीन होता है। अब मैं आऊँगा आगे, पहले आयुर्वेद की चर्चा कर लूँ, तब बताऊँगा खान पान। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूँ, आहार। लीवर के लिए सबसे अच्छा होता है थोड़े दिन जूस पर उपवास करना, रसदार चीज़ें लें, बस कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना रस पे रहें। अगर शुगर नहीं है तो गन्ने का जूस लें रोज़, बिना नमक चीनी के। उसमें पुदीना अदरक वगैरह डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, नारियल पानी लो, पत्तों का रस लो। लीवर के लिए सबसे अच्छा होता है पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, चौलाई का पत्ता, धनिया पुदीना का पत्ता, करी पत्ता, बंद गोभी का पत्ता, बेल का पत्ता, नीम जामुन का पत्ता, गेंदे के फूल का पत्ता, सदाबहार का पत्ता। इन सब में कोई भी 5 पत्ते ले लो, कुल मिला के 100 ग्राम, थोड़ा थोड़ा सब, और पीस के मिश्री मिला के पी सकते हैं, या ऐसे ही पी जाए। शीशम का पत्ता बहुत फ़ायदा करता है लीवर के लिए। पीपल के, देसी पीपल का पत्ता जो हृदय आकार का होता है, बहुत फ़ायदा करता है। पीस के 2-3 पत्ते पिए, अद्भुत फायदा करता है। पाकर का पत्ता भी फायदा करता है। आँख का जड़, उसको सुखाना है तो भिगो के, या 5 ग्राम आँख का जड़ पीस के पानी मिला के पिए, बहुत फायदा करता है। गूलर, ये सब आहार में, गूलर का फल बहुत फायदा करता है। तो अब मैं आ रहा हूँ आहार में पूर्ण रूप से। लीवर के रोगियों को पेट भर के रस वाले फल खाने चाहिए, सीजनल, बिना नमक चीनी के, और पेट भर के सलाद खाने चाहिए। अगर लीवर ज़्यादा डैमेज नहीं है तो उबली हुई सब्जी ले सकते हैं, थोड़ा सा धनिया जीरा वगैरह डाल के। नमक तो लीवर के लिए विष का काम करता है, नमक बिल्कुल नहीं चलेगा, चीनी भी नहीं चलेगा, रिफाइंड तेल भी नहीं चलेगा, दूध घी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, दूध से बने हुए पदार्थ। हाँ, तिल का, मूंगफली का, नारियल का दूध बना के पिया जा सकता है। शहद और नींबू के साथ पानी लिया जा सकता है। इसके अलावा बेल का शरबत, ताज़ा बेल का फल मिले तो उसको गुदा निकालें, मथ के बेल का शरबत पिए, बहुत फायदेमंद है। इसबगोल की भूसियाँ पानी में घोल के पिए, बहुत फायदेमंद है। चिरायता बहुत अच्छा है, भिगो के पिए। ये सब मैं रसाहार की बता रहा हूँ। तो पेट भर के फल और सलाद खाएं, उबली हुई सब्जी खा सकते हैं। अगर ठीक ठाक हो गया लीवर थोड़े दिन बाद, तो उसमें मिक्स अनाज की 1-2 रोटियां खाई जा सकती हैं। थोड़े से स्प्राउट्स लिए जा सकते हैं, चना मूंग भिगो के गुड़ नींबू के साथ। स्वीट कॉर्न लिए जा सकते हैं, जैसे मक्की का दाना है तो उसको, स्वीट कॉर्न को चबा चबा खाएं। अगर और ठीक हो गया तो थोड़ा चावल, खिचड़ी, ये सब लिया जा सकता है सलाद वलाद के साथ। टमाटर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, टमाटर, नींबू, संतरा, अंगूर, अनार, जो विटामिन C वाले फल हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तरबूज भी बहुत अच्छा रहता है लीवर के लिए, खरबूजा इत्यादि, जो भी सीजन में विटामिन C वाले अधिक फल हैं वो। आम तो बहुत फ़ायदेमंद है, आम के सीजन में आम जरूर खाएं, लीवर के रोगी, लीवर को शुद्ध कर देता है। ये हो गया आहार। अब मैं थोड़ा सा योगाभ्यास पे चर्चा करता हूँ। देखिए, लीवर यहाँ है, जो भी इसको स्ट्रेच करे वो व्यायाम करे। जैसे देखिए, यहाँ से इसको उठा के ये, इसके अलावा दोनों पैर खोल के ट्विस्टिंग करिए। गोमुख
सुखासन, देखिए ये है ना, ऐसे बैठ जाए और यहाँ से हाथ उल्टा करके, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, और ऐसे पकड़ के इसको ताने। लीवर दाहिने तरफ है तो बाएं को ज़्यादा ताने, लेफ्ट साइड को, बायां को ज़्यादा करें 3-4 बार, दाहिने को 1-2 बार। देखिए ये इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ स्ट्रेच पड़ता है। ट्विस्टिंग, जैसे ऐसे ट्विस्ट करिए। लीवर के रोगी यदि आसन प्राणायाम करें तो खुली धूप में करें, खुली हुई धूप, कपड़े उतार दें। महिलाएं हैं तो बिल्कुल हल्का कपड़ा पहन के करें छत पे, या कोई ऐसा बाथरूम हो जहाँ पे धूप तो आए और चारों तरफ कवर्ड है तो कपड़े खोल के करें। लीवर के ऊपर धूप लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक केला का पत्ता लें, केले के पत्ते से, ग्रीन केले के पत्ते से लीवर को ढके यहाँ पे, और उस पर सीधा धूप लगाएं। लीवर तो यहाँ है, इसको यहाँ से केले के पत्ते को ढक दें और आधा 1 घंटा धूप में लेते, अद्भुत फायदेमंद है। तो ये कुछ व्यायाम है, व्यायाम तो बहुत है। पीठ के बल लेट के साइकिल चला ले तो भी लीवर का व्यायाम हो जाता है। दोनों हाथ खोल के मरकट आसन करें तो भी लीवर का व्यायाम हो जाता है। आकर्ण धनुष आसन से बहुत काम करता है। देखो ये है, इसको ऐसे खींचे, कान पे लगा, ये लीवर को बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे अच्छा व्यायाम मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लीवर के रोगियों को सबसे अच्छा क्या करना है, आराम से बैठना है और कपालभाति करना है। अनुलोम विलोम करें। बाएं से बने, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से बने, बाएं से छोड़ें। इसके अलावा भ्रसरिका किया जा सकता है इसे। तो तेज गति से, मेनली इसको डिटॉक्स करना है। लीवर के रोगी ध्यान करें, अपने यहाँ पे हर एक चक्र का ध्यान करें, अनहद चक्र के आसपास ग्रीन कलर के ऑरा का विस्तार होते हुए ध्यान करें। इतना करने से आपका लीवर ठीक हो जाए। टाइम मैंने बता दिया, लीवर का रोग समय लेता है। 1-1.5 महीने यदि आप फल सब्जियों पे रह जाएं, लीवर जल्दी ठीक हो सकता है। विचार, बहुत ही कम विचार करना है, विचार ही नहीं करना है ज़्यादा, तब लीवर जल्दी ठीक होगा। ज़्यादा सोच विचार करने से तनाव बढ़ता है, क्योंकि लीवर ही कई जगहों पे भावनाओं के अनुसार कई ढंग के एंजाइम और हार्मोन रिलीज करता है। जैसे सुबह उठना, जल्दबाजी में आप मैसेज देंगे मुझे उठना है, तो 3 बजे 4 बजे ही वो हार्मोन रिलीज कर देते हैं। लीवर रोग का इलाज सबसे अच्छा, रेस्ट दो, काम धाम से रेस्ट करो, 1-2 महीने रेस्ट करो। बड़े बड़े रोगों से आदमी पार पा जाता है। आराम करना बहुत जरूरी है, खूब आराम करें। तो इतने के साथ ही मैं आप सबके सुखद जीवन और अच्छे उन्नत स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ, और आप सबों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम जय हिंद, वंदे मातरम।